नमस्कार, मैं हूँ ज्योति प्रकाश रंगा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दीपावली फेस्टिवल बाजार। धनतेरस से लेकर के और यम द्वितीया तक 5 दिनों तक ये प्रकाश पर्व कहलाता है। दीपावली जैसे ही आती है वैसे ही खुशियाँ जैसे खिलखिलाने लगती है। घर में, बाज़ारों में रौनक सी दिखाई देने लगती है। हर कोई नए कपड़े लाना चाहता है तो कहीं कोई ऐसी वस्तु जो घर के लिए उपयोगी हो, चाहे वो एसी लगाने की बात हो, रेफ्रिजरेटर की बात हो, नई बाइक खरीदने की बात हो या फिर धनतेरस के दिन खासतौर से लोग जो हैं वह सोने और चांदी की खरीद करते हैं। बीकानेर का बाजार क्या कहता है? बीकानेर में लोक लुभावन ऑफर्स आ जाते हैं। दुकानदार जो है वो ये कोशिश करते हैं कि ग्राहक और कस्टमर जो है वो ऑनलाइन अपनी किसी भी तरह की ग्राहकी न करे, कोई परचेजिंग न करे और इसीलिए वे बहुत सारे ऑफर्स लेकर के आते हैं। चाहे बीकानेर के बाज़ारों की हम हमेशा आपको सैर कराते हैं, दिखाते हैं हमारा खास कार्यक्रम दीपावली फेस्टिवल बाज़ार। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं बीकानेर के दीपावली फेस्टिवल बाजार के तहत और दिखाते हैं आपको कि इस दीपावली पर आप कहां से क्या खरीद सकते हैं और इस बार आपकी ये खरीदारी आपके लिए कितनी फायदेमंद और कितनी किफायती हो सकती है। तो आइए चलते हैं। मैं हूं ज्योति रंगा, मेरे साथी कैमरा पर्सन शंकर के साथ सैर करा देते हैं आपको पूरे बाजार की। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दीपावली फेस्टिवल बाजार और हम यहाँ जस्सू सर गेट पर हैं। जस्सू सर गेट पर बीकानेर भुजिया भंडार के इस मिठाई वाले शोरूम में आप पहुँचे हैं। मिठाई के प्रतिष्ठान की अगर मैं बात करूँ, बीकानेर को जाना जाता है भुजिया, पापड़ और इसके रसगुल्लों के लिए। रसगुल्लों का स्वाद और उसका मिठास अपने आप देखते ही बनता है। ये नया यहाँ पर प्रतिष्ठान है जो बीकानेर भुजिया भंडार बरसों से अपनी पहचान को बना चुका है बीकानेर के कोट गेट पर, और अब ये जस्सू सर गेट पर एक नए तरीके से, नए अंदाज में, जहाँ पर आपको केवल मिठाई नहीं मिलेगी बल्कि आपको यहाँ फास्ट फूड के भी जो स्वाद और जायके यहाँ पर मिलेंगे। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि त्योहारी दिनों में लोग घर परिवार के साथ में आते हैं, बाहर खाना खाने के लिए आते हैं और उन सब लोगों के लिए एक शानदार और फेमिलियर प्लेस है जहां पर आप आकर के न केवल लजीज व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं बल्कि यहां पर कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ये पूरे के पूरे जो काउंटर है आधुनिक तरीके से काउंटर है बीकानेर भुजिया भंडार, जहाँ पर नमकीन की वैरायटी है, मिठाई की वैरायटी है और त्यौहार के दिन में ख़ास तौर से दीपावली का त्यौहार हो तो कोई भी त्यौहार बिना मिठाई के नहीं होता। हर त्यौहार में मिठाई एक अनिवार्य तत्व होता है और यही कारण है कि मिठाई के चलते जो है वह बीकानेर अपनी खास पहचान बना चुका है। हम इनसे बातचीत करते हैं जो इस पूरी व्यवस्थाओं को देखते हैं। नया प्रतिष्ठान है और बीकानेर का जस्सू सर गेट अगर मैं कहूँ तो एक बड़े बाजार के रूप में तब्दील होता जा रहा है। लोग अपने परिवार के साथ में आते हैं, कुछ खाने पीने की अगर उन्हें इच्छा हो तो वो बैठ करके अच्छे ढंग से खाना पीना कर सके, स्वादिष्ट हो, गुणवत्ता से भरपूर और पौष्टिक हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। बातचीत करते हैं हम इनसे। नाम बताएं अपना। श्यामलाल व्यास। श्याम जी, नया प्रतिष्ठान है, नए प्रतिष्ठान को लेकर के लोगों का रुझान कैसा दिखाई दे रहा है? सिटी के अंदर ये बड़े प्रतिष्ठान कोर्ट गेट की तरफ लोग आना जाना मतलब थोड़ा टिपिकल हो गया ट्रैफिक होने के कारण। तो इस नाते मैं इस प्रतिष्ठान से 30-35 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और ये प्रतिष्ठान अपने आप 75 वर्षों से बीकानेर की सेवा कर रहा है। देखते मिठाइयों की बड़ी सारी वैरायटी बदली है, मिठाइयों के ढंग बदले हैं, लोगों का टेस्ट बदला है। क्या कहेंगे आप इस बदलाव के लिए? समय समय अनुसार हमने इनको टेस्ट, जैसे पुराने दुकानदार हैं उन्होंने अपना एक ही टेस्ट रखा। हमारे प्रतिष्ठान का समय के अनुसार है ना सारा टेस्ट, सारी वैरायटी, सारी जो बाहर महानगरों में होती है वैसी वैसी वैरायटियाँ यहाँ बढ़ाई गई है और कम से कम ये 75-80 आइटम फास्ट फूड के है जो यहाँ फैमिली में खाने के लिए है। और यहाँ के 2-4 आइटम ऐसे हैं जो बीकानेर में किसी की दुकान में नहीं मिलते हैं। कैसे आइटम है वो? जैसे मलाई माधुरी है, चॉकलेट रस माधुरी है, रस कदम है। ऐसा टेस्ट, ऐसा स्वाद किसी दुकान के ऊपर नहीं मिलता है। मैं ये 35 वर्षों से इस प्रतिष्ठान की मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे को और इतना माल बेचते हैं कि यहाँ पर भी वैसे मिठाई की बहुत सारी दुकानें हैं, प्रतिष्ठान हैं, लेकिन जिस दिन से ये खुला है प्रतिष्ठान उस दिन से लोगों का रुझान कैसा दिखाई? रुझान ठीक है यहाँ, और जिस रुझान से चल रहा है उससे रुझान से और बढ़ेगा क्योंकि सिटी वाले लोग जो शहर में मिठाई लेते हैं वो सारे
जिनको ध्यान पड़ रहा है वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं। और अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे, बीकानेर के आसपास की जैसे कॉलोनी में अंत्योदय नगर की बात करूं, वैद नगराम कॉलोनी की बात करूं, मुरलीधर की बात करूं, नक्कुसरबाग, बहुत सारे मोहल्ले बहुत थिक पॉपुलेटेड जो एरिया हैं, उन लोगों के लिए भी यह बहुत रीच में और करीब आ गए। बहुत ग्राहक कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है कि हमारे पास में जैसे जसूसर में महेश्वरी समाज के लोग रहते हैं, जो पुराने आज से 30-32 वर्ष पहले आते थे वहाँ उस दुकान पे, जो हमारी दिवाली को देखते हुए लग रहा है कि अभी ये सीजन और हाउसफुल जाने वाला है। त्यौहार यहाँ बहुत, जैसे करवा चौथ थी तो बढ़िया यहाँ निकला, तो हमें संभावना है कि बढ़िया निकलेगा, दीपावली भी शानदार निकलेगी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीकानेर भुजिया भंडार अपनी 75 वर्षों की पहचान के साथ में जस्सू गेट आया है। दिवाली के त्यौहार को देखते हुए आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, लोग अपने परिवार के साथ में आते हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ इनका जो है जायका या टेस्ट इनको कैसा लगा है। नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम आशीष। बताओ क्या लिया आपने यहाँ पर, नाश्ता किया है, फास्ट फूड लिए हैं, कैसा लगा आपको? फास्ट फूड लिया ना। कैसी है वैरायटी, टेस्ट कैसा मतलब है? एकदम अच्छी है। एकदम अच्छा है। हाँ। दिवाली आ रही है तो घर से बाहर आने का, आउटिंग का एक अच्छा जगह या एक अच्छा डेस्टिनेशन बन गया। पोखरन से आए हम तो वहाँ। कहाँ से आए हैं? पोखरन राम। अच्छा, पोखरन रामदेवरा से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बाहर के जो लोग आते हैं उन लोगों को भी एक अच्छा डेस्टिनेशन चाहिए होता है। आप यहाँ पर इस काउंटर को देख सकते हैं। काउंटर के साथ साथ यहाँ पर कुछ और हमारे पास में कुछ वो लोग हैं जो यहाँ के नामचीन चेहरे हैं। रवि व्यास हमारे साथ में हैं। रवि, मैं पहले तो आपको दिवाली की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बीकानेर भुजिया भंडार को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप? बीकानेर भुजिया भंडार बीकानेर एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट है। ये पिछले 50 साल से बीकानेर के लोगों की सेवा कर रहा है और स्वाद ही परंपरा है। और हमारे पारिवारिक संबंध भी है इस घराने से, और अपने आप में एक नया स्वाद, अनूठा स्वाद है इसका। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बीकानेर के इस जसूसर गेट के बाहर स्थित प्रतिष्ठान को न केवल सजाने संवारने बल्कि इसे संचालित करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है। सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों से एक शानदार और मधुर व्यवहार जो है वो इनकी परंपरा है। इसके अलावा यहाँ का स्वाद और जायका इसकी बेजोड़ परंपरा है। नमस्कार, फिलहाल हम खड़े हैं तेलीवाड़ा के सर्राफा बाजार में। हम आपको बता दें कि दिवाली आने के साथ साथ यहाँ इस सर्राफा बाजार में भी एक अलग तरह की रौनक साफ तौर पर दिखाई देती है। जहाँ तेलीवाड़ा सर्राफा बाजार में हमारे खास कार्यक्रम दीपावली फेस्टिवल बाजार में ये तमाम जो हमारे दुकानदार हैं, जो सर्राफा व्यवसायी हैं, ये हमें बड़ा सहयोग करते हैं। और ये सहयोग इस रूप में भी है कि दिवाली के साथ में जिस तरह से बाजार के गुलजार होने की उम्मीदें होती हैं, हर किसी व्यापारी को और ग्राहक दोनों को एक तरह से संतुष्टि होती है। कुछ नया लेने की चाह, कुछ नया पाने की चाह हर किसी के मन में होती है। और हमारे यह खास कार्यक्रम हम हमारे तमाम दर्शकों के लिए लेकर के आते हैं। अगर आपको दिवाली की कहीं खरीद करनी है तो हम आपको बताते हैं कि ये दुकानें हैं जहां पर आप आकर के और अपने विश्वास की आभूषण या विश्वास के साथ कोई ऐसी वस्तु खरीद सकते हैं जो आपकी दिवाली को इस बार दमदार बना देगा। धनतेरस आने के करीब है और धनतेरस के दिन खासतौर से लोग आते हैं सोने चांदी की दुकान में, सोने चांदी की खरीद करते हैं। हालांकि हर साल सोना और चांदी महंगे होते हैं, ये बात सब लोग जानते हैं। बावजूद उसके कभी भी सोने और चांदी की खरीद में कहीं कोई कमी नहीं होती, क्योंकि दिवाली का त्योहार ही कुछ ऐसा होता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी को घर में लाना भी जरूरी होता है। सोना और चांदी दोनों ही लक्ष्मी का ही एक रूप है। ऑनर योगेश हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये दिवाली जो है वो किस तरह की उम्मीदें लेकर के आई है। योगेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार रंगा जी। योगेश जी, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही कि उम्मीदें हैं कि दिवाली पर कुछ खरीदारी ढंग से होने वाली है। हर साल रहती है और एक्सपेक्टेशन तो अच्छी रखते हैं। एक्सपेक्टेशन अच्छी। कहीं बाजार के सुस्ती वाले का, कहीं बाजार में ना ऐसा कुछ भी ना ऐसा क्योंकि दिवाली के ठीक बाद में शादियों का सीजन भी आता है। हाँ, तो ये कमोबेश एक तरह से होता ही है कि देवउठनी एकादशी के बाद में सावे भी आते हैं। तो कम से कम सोने चांदी के जो व्यापारी हैं उनको एक उम्मीद रहती है कि थोड़ा ही सही लेकिन शादी के लिए, ब्याह के लिए लोग सोना चांदी खरीदते हैं। जरूर, और हम ये आशा रखते हैं। इसी कारण हम क्या है, दीपावली पे स्टॉक, नया स्टॉक, कुछ गिफ्ट वगैरह का भी देते हैं, डिस्काउंट का भी रखते हैं। डिस्काउंट आशा तो यही रखते हैं। इस बार कोई विशेष योजना आपकी तरफ से? गिफ्ट है, गिफ्ट है खरीद पे दिवाली गिफ्ट है, पर कुछ ऐसा डिस्काउंट कोई भी देंगे। कोई लिमिट की खरीद की, इतनी खरीद पर आपको लिमिट 5000 से अप में जाते ही कुछ न कुछ कुछ गिफ्ट ना कुछ पर गिफ्ट है। ग्राहकों को आप देंगे, जरूर, यानी जरूर, आम जरूर। की आम और गुठलियों के दाम पे। जरूर एकदम। तो योगेश जी, आपकी शुभकामनाएं आपके ग्राहकों के पूरे लिए। बीकानेर वासियों को, पूरे इस भारतवर्ष को नए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली हर्षोल्लास से बने बस, और हमारी तरफ से आपको दोबारा शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि चूंकि 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव है तो सभी को लोगों आप ये भी कहें कि आप सभी लोग अपना मतदान अवश्य करें। जरूर, मतदान तो जरूर ही करना है। बाकी चाहे अपने दुकानों में बैठे, मतदान के दिन दुकानें छोड़ के भी जाना पड़े तो जाइए, मतदान जरूर कीजिए।
थैंक यू, चाहे आपने किसी भी पक्ष में करना हो, मतदान करना है। थैंक यू। नहीं क्या करें? देखिए, जैसा हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से ग्राहक यहाँ पर आते हैं, पुरानी ग्राहकी है, पारंपरिक ग्राहकी है, और जो महिलाएं यहाँ पर सोना चांदी देखने के लिए आई हैं, खरीदने के लिए आई हैं, ये बात तय है कि इनके ससुराल में जैसे इनकी सास है या दादी सास है, वो भी यहीं से ही खरीदती रही होगी, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यहाँ पर सोने और चांदी की खरीद में विश्वास महत्वपूर्ण होता है, और वही विश्वास जो है वह इस फर्म ने और इस शोरूम ने अपना बरकरार रखा है। अब चूंकि दिवाली आ रही है, धनतेरस को विशेष मुहूर्त होता है, लेकिन धनतेरस से पहले भी कुछ चीजें पसंद की जा सकती है, और उसी की मानगी के तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्राहक अपने मन के अनुकूल ज्वेलरी को पसंद कर रहे हैं। इसे देखने के लिए नोज पिन है, ईयररिंग है, जो भी है नहीं, ये बिटिया बोल देगी, क्या दिक्कत, बोलोगे बेटा? अरे भाई, इस दुकान दीपावली के त्योहार के साथ में ही सोने और चांदी को खरीदने के साथ लोगों में इस त्योहार की शुरुआत होती है। एक जुनून सा होता है, परंपरा के निर्वाह की बात होती है, और हमारा खास कार्यक्रम दीपावली फेस्टिवल बाजार यहीं से शुरू होता है। तेलीवाड़ा का सर्राफा बाजार सबसे पुराना सर्राफा बाजार है। यहाँ के सर्राफा व्यवसायी न केवल बहुत ऑनेस्ट हैं, बल्कि वे कर्मठ भी हैं। इसके साथ साथ वे बीकानेर की उन तमाम परंपराओं का निर्वहन भी करते हैं। भंवरलाल दाऊलाल ज्वेलर्स, ये वो शोरूम है। पुराने समय में यहाँ गद्दी लगती थी, उस गद्दी पर बैठ करके ये लोग व्यापार करते थे। निश्चित तौर पे पुराने व्यापार के तरीकों को अब आधुनिक रीति रिवाजों ने बदल दिया है, आधुनिकता ने बदल दिया है। अब ये एक शोरूम की तरह तैयार है, लेकिन नाम इसका वही पुराना है, पहचान इसकी वही पुरानी है। अलग अलग पीढ़ियों के साथ में अपने आप में जब ये काम करते हैं, तब नई पीढ़ी के नए तेवर जो है वो हमें दिखाई देते हैं। दाऊ हैं, बलदेव हैं, ये दोनों भाई हैं। यहाँ पर इनकी दो दुकानें हैं, लेकिन हम अभी जिस दुकान पर है वहां पर बलदेव बैठे हैं। बलदेव के बारे में मैं बता दूं कि खुद बेहद जबरदस्त अच्छे कलाकार हैं, जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये कलाकार हैं, ये शानदार सर्राफा व्यवसायी हैं। इसके अलावा 120 साल पुराना इनका जो व्यापार है, इस व्यापार के साथ साथ इनकी अपनी खास पहचान है। हम देखिए, आपको दिखा रहे हैं परंपरागत तरीके से इनकी जो ज्वेलरी है वे न केवल डिजाइन की गई है, इनके अपने कारीगर्स हैं। ये बंगाल से कारीगर बुलाते हैं, अलग अलग जगहों से जो अपनी ऑर्नामेंट बनाते हैं, उनकी कारीगरी का नमूना भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। शादी और विवाह के लिए जो इस तरह की ज्वेलरी आपको चाहिए होती है, वो यहाँ पर मिलती है। हम जान लेते हैं पहले बलदेव से कि किस तरह से काम चल रहा है। 120 साल कंप्लीट हो गए, 121 साल में ये प्रवेश कर गई है दुकान, और बीकानेर में सर्राफा बाजार की ये सबसे पुरानी दुकान है, ऐसा माना जाता है। बलदेव, ये बताएं कि इस दिवाली को लेकर के किस तरह की उम्मीद आप जता रहे हैं ग्राहकी को लेकर? ग्राहकी अच्छी रहेगी, क्योंकि जब तारक का सीजन रहता है ना, उस टाइम ग्राहकी अच्छी रहती है। क्योंकि दिवाली भी है, उसके बाद शादियों का सीजन हाँ, भी, शादियों का सीजन है, ब्राह्मण पुष्करना ब्राह्मणों का सावा भी है, तो कुल मिलाकर के 18 फरवरी जो सावा है वो तय हो गया, बहुत अच्छा रहेगा। और अभी 2-3 महीने पहले इस तरह की खरीदारी और गोल्ड ज्वेलरी सिल्वर की पहले ही रहती है, पहले रहती है। हाँ। आपकी मुस्कुराहट बता रहे, इस पूरे शोरूम को आपने नई तरीके से बना दिया। पहले हाँ, गद्दी वाली कृपा है ठाकुर जी की। लगभग 121वें साल में प्रवेश किया, 1902 का मतलब मुहूर्त किया था दादा परदादाओं ने, उसी टाइम का है। और करीब करीब अभी पुराने डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किए थे, हमारे बही खाते, उसमें करीब करीब 1951 के अंदर दादाजी ने टैक्स भरा हुआ है। क्या बात है, यानी टैक्स भी है, संभाल के रखा हुआ है अभी तक, वो भी डॉक्यूमेंट संभाल के रखे हुए हैं, लगभग 84-85 साल पुराने। अच्छा, ये बताओ बलदेव कि जो अभी दिवाली आने वाली है, इस दिवाली को लेकर के आपने उम्मीदें बांधी है, लेकिन जो आपकी एक वैरायटी होती होगी, इस बार दिवाली पर खास ऑफर जो देते हैं, कई बार आजकल क्या सोने चांदी में भी कोई ऑफर होते हैं? ऑफर्स तो ऐसा है ना, छोटा मोटा आजकल जमाने के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ करना ही पड़ता है ग्राहकों को रिझाने के लिए, और खुश भी होना चाहिए ग्राहक, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत एक बार आता है तो उसे बार बार आना पड़ता है। चलिए, इस बार चुनाव भी है, तो हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से वोट देने की अपील आप लोगों को देने की। मतदान बहुत जरूरी है, और पहले मतदान फिर जलपान, क्या बात है, और उसके बाद ग्राहकी, उसके बाद खरीदारी, उसके बाद में ग्राहकी और खरीदारी। चलिए, आपकी तरफ से हम चाहेंगे कि शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, दीपावली की, धनतेरस, रूप चौदस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और पूरे बीकानेर वासियों को, राजस्थान वासियों। थैंक यू। एक्सपर्ट हमारे कार्यक्रम में एक बात और हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं, हम जिन लोगों से, व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं कि मतदान अवश्य करना है। 25 नवंबर को हमारे प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, और हम सभी को मतदान करना बहुत जरूरी है।
आइए हम बातचीत करते हैं दाऊद चावला से। इस फर्म के वे एक तरह से सीनियर हैं और अपने परिवार में भी सीनियर हैं और उनका निर्देशन ही कहीं कहीं इस व्यापार को आगे बढ़ाता है। दाऊद जी, स्वागत है आपका। जय जयकार। दाऊद जी, दिवाली आने वाली है, दिवाली को लेकर कैसी उम्मीद है, खरीदारी को लेकर सोने चांदी की? अभी भी खरीदारी अच्छी चल रही है। ग्राहकी धनतेरस पे तो ज्यादा रहती है, आगे ब्राह्मणों का सवा भी है, कुछ करना जो सवा बोलते हैं, अच्छी ग्राहकी रहती है। अच्छी दीपावली से भी अच्छा सीजन रहता है, दीपावली से अच्छा सीजन सावों का रहता है। सावों का रहता तो इस बार 25 तारीख को चुनाव है हमारे प्रदेश में। है। बिल्कुल, दुकानदारी बाद में करेंगे और मतदान पहले करेंगे। मतदान। लोगों से मैंने तो दुकानदारों से यही अपील की है कि मतदान पहले, मतदान पे बाद में दुकानदारी। मैं 5 चाहता साल हूं से कि ये आप मौका आता है। आपकी तरफ से ये अपने छोटा भाई है मेरा बलदेव, मैं तो कारीगर आदमी हूँ, अच्छा, सामान बनाता हूँ। ये अच्छी बात है। लेकिन अभी हम चाहेंगे कि आप जो है वो हमारे दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं दें। बिल्कुल, हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार से सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, और चलते चलते हम आ पहुंचे हैं तेलीवाड़ा सराफा बाजार के सबसे पुराने प्रतिष्ठान एमबी ज्वेलर्स। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर आपको जड़ाऊ ज्वेलरी की बात सोचनी भी है तो वो सोच भी यहीं से शुरू होती है। ये सेट देखने में बहुत आकर्षक हैं, लेकिन कीमतें इनकी ज़्यादा होती है और यही कारण है कि फिल्मी दुनिया के सितारे भी अगर अपने जीवन में एक दूसरे का दामन थामते हैं तो यादों के रूप में और उपहारों के रूप में यहाँ की जड़ाऊ ज्वेलरी उनके पसंदीदा उपहार होते हैं। मैं ये बात अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूँ। बीकानेर से लेकर दुनिया के कोने कोने तक जहाँ हमारे यह कार्यक्रम देखने वाले हमारे तमाम दर्शक हैं, आप यहाँ पर आइए, यहाँ के साइट को विजिट करिए और यहाँ पर जो प्राइस रेट है वो भी आप जान सकते हैं। यहाँ की कारीगर बहुत शानदार हैं। अलग अलग डिज़ाइंस में अलग अलग फैशन के आधार पर यहाँ न केवल आपको ज्वेलरी मिलती है, बल्कि हम आपको ये भी बता दें कि ज्वेलरी की दुनिया में विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी क्या होती है वो एमबी ज्वेलर्स के साथ में देखते ही बनती है। मेरा नाम शिव किशन सोनी है। आप सबसे पुराने यहाँ के सोना चांदी के व्यवसायी हैं सराफा बाजार में। आपकी एक खास प्रतिष्ठा है। ऐसा क्या करते हैं आप ग्राहकों के साथ में जिससे ग्राहक एक बार आने के बाद बार बार चला? तो भरोसा चाहिए, पूरा जो क्वालिटी देते हैं उसको पूरा मेंटेन रखिए, वजन की एक्यूरेसी सही चाहिए, वो विश्वास ही काम चले। अच्छा, आज जो है ज्वेलरी के इस व्यापार में भी प्रतिस्पर्धा बहुत हो गई है। बहुत सारे ज्वेलरी के शोरूम, इवन आप देखें कि तनिष्क वाले आ गए यहाँ पे, कल्याण वाले यहाँ पर, एक ब्रांड जो है वो यहाँ पर आ गए, लेकिन एमबी ज्वेलर भी अपने आप में एक ब्रांड है। वो विश्वास और पुराना कैसे मानते हैं आप? अपने लिए इनको कभी चुनौती मानते हैं या इसके लिए अच्छा है प्रतिस्पर्धा? चुनौती तो होनी चाहिए, व्यापार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। चलिए, इस दिवाली को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसी जाने वाली दिवाली? दिवाली अच्छा निकलेगा, दिवाली अच्छा बढ़िया। पारंपरिक तौर पे जो लोग खरीदने वाले हैं वो लोग खरीदते हैं। इस बार क्या कुछ नया डिजाइन, क्या कुछ नया खास है? बहुत है, जूना डिजाइन है, नए डिजाइन है, मॉडिफिकेशन सब नए तरीके के हैं। दर्शकों को आप दिवाली की शुभकामनाएं जरूर दीजिए, क्योंकि दिवाली की पूरे बीकानेर वासियों को शुभकामनाएं। और अब आपकी आंखों के सामने आपकी स्क्रीन पर ये वो सेट हैं जो फिल्मी सितारे अपने गलों में धारण करके और इतराते हैं। ये बीकानेर की वो जड़ाऊ ज्वेलरी है जिस जड़ाऊ ज्वेलरी के लिए बीकानेर की खास पहचान है। और बीकानेर में भी एमबी ज्वेलर्स एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां पर बनी ये जड़ाऊ की ज्वेलरी एक से बढ़कर एक है। कुंदन की ये ज्वेलरी है, पोल्किस में लगी है, आप देखें डायमंड्स इसमें लगे हैं, और इसके अलावा जितने भी रत्न और जवाहरात इनमें जड़े हैं ये वाकई में इसीलिए क्योंकि इसमें नगीन है, इसीलिए जड़ाऊ ज्वेलरी कही जाती है। यहाँ के कारीगर अपने आप में बेजोड़ हैं। ये कारीगर कहाँ से हैं, ये कारीगर कैसे इतना बारीक काम कर लेते हैं, कितना इतना सुंदर काम कर लेते हैं। सबसे मुश्किल होता है इनको डिज़ाइन क्रिएट करना। जैसे फैशन की दुनिया में डिज़ाइंस महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक उसी तरीके से ज्वेलरी की दुनिया में भी डिज़ाइंस काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। एक से एक बढ़कर ये सेट आपने देखा स्क्रीन पर, और आपने आंखों पर यकीन नहीं होगा कि ये बीकानेर के एमबी ज्वेलर्स के तमाम जो जड़ाऊ के सेट हैं वो हमने आपको दिखाए हैं। ये तो केवल एक छोटी सी बानगी है, ये तो छोटा सा टेलर है, लेकिन जब आप इस शोरूम में आते हैं तो आप खुद इस बात को लेकर के भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हर सेट आपको अपनी ओर खींचेगा। हर सेट जो है वह अपने आप में बेजोड़ है। सोने की चमक और चांदी की खनक, यही तो खास बात होती है जीवन में। हर कोई इनको पाना चाहता है और जबरदस्त ये सेट है। चलिए हम बातचीत करते हैं, युवा एंटरप्रेन्योर है मन सोनी। अपनी पीढ़ियों की परंपरा को आप निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और मैं एक व्यापारी के तौर पर कहूँ, एक इंसान के तौर पर कहूँ तो मन बहुत ही व्यावहारिक है और वे अपने व्यापार को हमेशा आगे से आगे बढ़ाने में यकीन करते हैं। मन, स्वागत है आपका।
मन इतने सारे जड़ाऊ जो सेट हमने देखे हैं, दर्शकों ने देखे, एमबी ज्वेलर्स की एक छाप है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है कि डिज़ाइन मेन है, डिज़ाइन उसके बाद जड़त और फिनिशिंग। इसमें कोई भी एक आइटम है उसमें कम से कम आप मान के चलो 2 महीना 2.5 महीना लगता है एक आइटम पे। एक आइटम में? हाँ, एक आइटम पे। अच्छा, सामान्य तौर पे जो आप में लेबर चार्ज होता है, तो जड़ाऊ के सेट का लेबर चार्ज कुछ अलग होता होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जनरल वे में जो चल रहा है वही है। गोल्ड ज्वेलरी है वैसे ही है, गोल्ड ज्वेलरी है। गोल्ड बस ज्वेलरी। इसमें स्टोन जड़त है और ये पुरानी परंपरा से चलता आ रहा है। अच्छा, इसको जड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत और बहुत टाइम, बहुत समय- एक्सपर्टाइज आदमी को होना होता होगा। कोई इसमें नग नगीना टूट जाए तो नुकसान भी हो जाता होगा। नुकसान भी हो जाता है। कई बार हम भी इसको बार बार देखते रहते हैं, कहीं अपने को मिस्टेक लगती है तो अपने उसको तुरंत प्रभाव से उसी वक्त ही चेंज करवा लेते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। उसके बाद फिनिश होने के बाद बड़ा टिपिकल काम है वापस नग को निकाल के चेंज करना। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, जब यहाँ हमें पता चला कि फिल्म दुनिया के जितने सितारे हैं उनको भी ये मालूम है कि बीकानेर के एमबी ज्वेलर्स में इस तरह के सेट मिलते हैं, पहली बार ऐसा कोई ग्राहक जब आया और आपको लगा कि अरे फिल्म दुनिया में आपको ये सेट कैसा लगा होगा? उससे तो बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड होता है कि मतलब आज पूरे बीकानेर का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है जड़ऊ के लिए। जड़ाऊ की भुजिया रसगुल्ला और जड़ऊ। बीकानेर में भी एमबी ज्वेलर्स जब नाम आता है तो और ज्यादा खुशी होती है। वो तो आप लोगों से सुन के खुशी होती है सर। अरे, आपका सम्मान है सब। कोई ऐसी यादगार की, ऐसे कौन से फिल्म सितारे हैं, ऐसे कौन से मॉडल्स, ऐसी कौन सी बड़ी सेलिब्रिटी है जहाँ पर शादी ब्याह में या उपहार के तौर पर यहाँ से अपने जड़ाऊ सेट गए हो? ऐसे काफ़ी राजनेता भी है, राजनेता भी है? काफ़ी भी है राजनेता, ठीक है। काफ़ी अधिकारी है हर वर्ग में, नाम लेना उचित ठीक नहीं है। हाँ, ठीक बात है। पर फिल्मी सितारे भी काफ़ी आते हैं जो होटल टू होटल ही डील हो जाती है, होटल टू होटल डील हो जाती है। क्योंकि उनको शोरूम बुलाना एक प्रॉब्लम हो जाती है। जी जी, बिल्कुल सही बात। इसलिए कि बाहर से बाहर ज़्यादा इजी वे है। वो आप तक जो है कौन ब्रोकर्स आते हैं उनके बीच नहीं, के? ब्रोकर भी है, प्लस हमारे जो खुद के कस्टमर्स है बॉम्बे में और चेन्नई में, तो वो आगे से आगे उनको रेफर करते हैं कि वो देखते हैं कहीं मिलते हैं तो अधिकारी से वापस कोई और जुड़ता है, तो साउथ के भी हमारे पास काफ़ी है। कुल मिलाकर के देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में एमबी ज्वेलर्स की जड़ाऊ ज्वेलरी पहुंच रही है। आप अच्छा, सबका आशीर्वाद है सर। मन हम चाहते हैं कि दिवाली की शुभकामनाएं दें और आने वाली 25 तारीख को अभी विधानसभा की चुनाव है, तो आपकी तरफ से, एमबी ज्वेलर की तरफ से आप एक अपील भी करें कि सभी लोगों को अपना महत्वपूर्ण काम जितना भी हो छोड़ करके वोट देने में जरूर जाए। पहले वोट की अपील, उसके बाद शुभकामनाएं। सबसे विनती है कि वोट जरूर दे, किसी को भी दे पर वोट जरूर दे। और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को मेरी तरफ से, पूरे देशवासियों को। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं दीपावली फेस्टिवल बाजार। दीपावली जैसे ही आती है लोगों के चेहरों पर नूर सा आ जाता है, बाजारों में एक रौनक सी छाने लगती है। हम फिलहाल खड़े हैं बीकानेर के सर्राफा बाजार में शिव शक्ति ज्वेलर्स के शोरूम पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये शोरूम जो है वह अपनायत का शोरूम है। इस अपनायत के शोरूम के साथ में आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें और आभूषण के रूप में खरीदारी करते हुए दर्शकों को देख सकते हैं। ये तमाम दर्शक जो हैं वे एक विश्वास के साथ में यहाँ पर न केवल छोटी छोटी चांदी और सोने के बने आभूषण और बर्तन जो है वो खरीदने के लिए आते हैं, बल्कि यूं कहें कि त्योहारी खरीद कहें या पर्व सीजन की खरीदारी कहें, क्योंकि सोने और चांदी को खरीदने का मतलब होता है एक विश्वास, और वह विश्वास वहीं पर ही जमता है जहां पर उनका वर्षों से विश्वास जम रहा होता है। कुछ कस्टमर हमारे साथ में, पहले हम इनसे बातचीत करते हैं। नाम बताएं आप अपना, क्या खरीदना है आप? इधर देखिए आप, क्या खरीद रहे हैं आप? हम ईयरिंग खरीद रहे हैं। ईयर रिंग खरीद रहे हैं दीपावली को लेकर के, आगे कोई शादी का सीजन इसलिए? हाँ, दीपावली को लेकर। क्योंकि अभी धनतेरस आने वाली है, दिवाली आने वाली है, तो पर्व और त्योहार पे कहते हैं कि सोने चांदी को खरीदना बड़ा शगुन माना जाता है, तो शगुन के रूप में खरीद रहे हैं। हाँ जी हाँ, शगुन के। हालांकि सोना हर बार महंगा होता है, इस दिवाली में भी महंगा हुआ होगा, आपको कितना अंतर लग रहा है कि इतना महंगा हो गया है ये? थोड़ा बहुत लग रहा है, अभी हम लेंगे, अभी तक हम यहाँ पे आए हैं, देख अच्छा, रहे हैं। यहाँ से ही क्यों लेते हैं आप? क्योंकि यहाँ पे हमारा विश्वास है, हमारे घर वाले भी यहीं से लेते हैं, और इनकी जो चीज है अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम कभी भी यहाँ आ सकते हैं। रिप्लेस किया जा सकता है, हाँ। कोई शिकायत हो तो यहाँ पर आपकी इस शिकायत का समाधान किया जा सकता है। चलिए भाई साहब, इधर आइए, आप हमसे बातचीत करिए। हम हमारा खास कार्यक्रम दिवाली फेस्टिवल बाजार 2023 जिनमें लोगों से बातचीत करें। दिवाली में खास तौर से सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की चमक हमें दिखाई देती है। नाम बताओ भाई साहब आप? मुकेश जी, आप अकेले आए हैं पत्नी के साथ में? धर्म पत्नी, क्या इनके लिए कुछ ले रहे हैं, खुद के लिए रहे हैं? अभी इनको पसंद करना है या आप पसंद कर रहे हैं? पसंद ये करेंगे, पैसे आपको देने पड़ेंगे। चलिए, अच्छा, यहाँ पर ही क्यों? बहुत सारी दुकानें और भी हैं, तो
यहाँ पर 24 कैरेट का सोना है। आपको लगता है कि सोने और चांदी की खरीद में विश्वास एक महत्वपूर्ण चीज होती है। अच्छा, अगर आपको पेमेंट की बात हो तो पेमेंट के लिए कोई सुविधा मिलती है, कोई इंस्टॉलमेंट की बात करें या अन्य चीजें, इंस्टॉलमेंट पर भी जैसे भी आपकी सुविधा हो। तो आपने देखा यहाँ पर सराफा बाजार बहुत सारे सोने चांदी की दुकान है, क्योंकि फैशन बदल रहा है और फैशन बदलने के साथ में लोग जो हैं वह अलग अलग तरह से आभूषण खरीदना पसंद करते हैं। कोई नोज पिन खरीदता है, तो कोई ईयररिंग खरीदता है, तो कोई अंगूठी खरीदता है, कोई पाजेब खरीद लेता है, या फिर श्रीयंत्र और चांदी के सिक्के खरीदने का भी एक रिवाज होता है। हम बातचीत करते हैं इनके संचालक से, खासतौर से पहले हम एक बार बातचीत करना चाहेंगे। भाई साहब, मुझे आप बताएं कि कितना समय हो गया अपनी इस दुकान को? 6 साल हो गए। आप बहुत यूं किशोर अवस्था में थे, तभी आपने जो है वो इस तरफ अपने रुझान को शुरू कर दिया? ऐसे 10 साल से ये काम कर रहा हूँ। 10 साल से आप ये काम कर पहले किसी के यहाँ नौकरी करता था, अब खुद पर्सनल काम किया है। अच्छा, बड़ा रिस्क रहता है सोने चांदी के व्यवसाय में। हाँ, रहता तो काफी रिस्क है, फिर भी टैकल करते हैं। आपके पीछे सियाना भैरव जी की एक मूर्ति लगी है। भैरव जी क्या बड़े भक्त हैं। अ, अभी तक का जो आपका अनुभव रहा है सोने चांदी के व्यापार में एज ए दुकानदार जो है वो कैसा रहा है? अनुभव तो अच्छा ही रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि जमीन और सोना दो में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ सोना सबसे बेस्ट। कारण ये नहीं है कि मेरी दुकान है, ये नहीं, दुकान काफी है बाजार में। आप जमीन बेचोगे तो आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कितने लग सकते हैं, कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। और गोल्ड एक ऐसी चीज है, तो आप मेरे को रात को 12 बजे फोन करोगे कि मेरे पास ये गोल्ड है, मुझे पैसे चाहिए, जरूरत बने, तो मैं आपको वैसे रात को 12 बजे आपको घर पे आके दे सकता हूँ। तो क्या मैं बात ये है। मानता हूँ कि गोल्ड ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो कभी भी किसी भी भाव में खरीदे, हमेशा के लिए ठीक होता है, आपकी सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट होता है। दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पर अपने ग्राहकों को आप क्या कहेंगे? शुभकामनाएं देंगे और कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आए, आपको सेवा का मौका दें। अच्छा, ये बताओ, दिवाली पर कोई खास आइटम लाए हैं अपने ग्राहकों के लिए? कोई श्रीयंत्र, कोई और चांदी के सिक्के, या उनमें कुछ और अलग तरह की वैरायटी? रेगुलर जो आइटम चलता है वो भी है, और जो भी आपको चाहिए वो सारा यहाँ